हुआ ना? हाँ हुआ। चलो देखो। तो है ना बेटा, ये एक्साइटेशन है ना 10⁸ -8 सेकेंड्स के लिए होता है, मतलब समझ रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। हाँ इतने कम टाइम के लिए सिर्फ एक्साइटेशन होता है। और ये किसने बताया था पता है? आगे चल के एक साइंटिस्ट जिसका नाम है हेजनबर्ग। हाँ, हाइजेनबर्ग ये सुना है। इसका लेवल इतना इतना अच्छा था ना कि आइंस्टाइन को भी चैलेंज करता था। अच्छा, हाँ मतलब तुमने आइंस्टाइन का नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन नहीं है ना, मैंने हेजन हाइजेनबर्ग भी सुना है, लेकिन हाँ कम सुना हेजनबर्ग भी। है, आइंस्टाइन के हिसाब से तो कम ही सुना। हाँ क्योंकि आइंस्टाइन ना मल्टीपल चीजों में था, हाँ और हेजनबर्ग है ना एक ही चीज में था। हेजनबर्ग ने ना बहुत कड़क थियरी दी है, क्या पता है? टाइम और स्पेस से रिलेटेड बहुत गजब की चीज बोलता है वो। उसकी एक थियरी है अनसर्टेनिटी से रिलेटेड। अनसर्टेनिटी मतलब वो क्या बोलता है पता है? कि वी लिव इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड, व्हाट कैन हैपन टू द नेक्स्ट मोमेंट नो वन नोस। हाँ, मैं ना एक सीरीज देख रहा था कॉस्मोस करके, उसके अंदर शायद हाँ से बोला था ये सब, कि है ना हाँ, अगर ये है ना, इसके थियरी के ऊपर ही है। अगर है ना कोई भी चीज है ना कुछ 1 सेंटीमीटर से भी राइट या फिर कैसे भी शिफ्ट हो जाती ना, तो ये रिजल्ट होता कि है ना अर्थ पे कुछ लाइफ नहीं होता। इवन अर्थ है ना, अपनी अर्थ, ये अगर 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री इधर आ जाए तो सब लोचा हो जाएगा। क्यों? सब अनबैलेंस हो जाएगा, सब वाटर का फ्लो इधर उधर, सब 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 हाँ हाँ ग्रेविटी चेंज हो हाँ जाएगी, हाँ। सब लफड़ा हो जाएगा। और ये प्रेडिक्टेड है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस कैन हैपन, बिकॉज वी ह्यूमन ह्यूमन जो है ना वो अनबैलेंस कर रहे हैं। अर्थ का वेट जो है ना, एक साइड बहुत बढ़ा रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, और एक साइड बहुत कम। हाँ हाँ। हाँ, और हीट भी बढ़ रहा हो तो फॉरेस्ट फायर, अभी तुमने सुना होगा रिसेंट उत्तराखंड में बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर लगी। नहीं मैंने नहीं सुना था। ओके, तो ये समझ में आ गया ना, हाँ सर। एक्साइटेड स्टेट। तो अब हाँ जरा देखो, जो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में गया है ना बेटा, हायर स्टेट में मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन इधर है, तो अब हाँ ये है ना ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। ग्राउंड स्टेट मतलब पहले से अगर गया था ना, तो पहले में वापस आएगा। और जब ये आएगा ना तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि एनर्जी रिलीज करेगा कौन से फॉर्म में? जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो अपन ने पढ़ लिया है। आया समझ में? हाँ। हाँ, हम्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो। हाँ समझा? हाँ अच्छा, वो पहले वो दादी रहती थी, वो चली गई क्या सिद्धार्थ? हाँ बहुत टाइम हो गया क्या? हाँ, दादा दादी तो कब का चले गए। नहीं नहीं, दादा दादी नहीं, वो एक आंटी थी ना तुम्हारे यहाँ पे सर्वेंट। हाँ अच्छा। हाँ वो, अरे बहुत टाइम हो गया, चली भी गई वो। हाँ, ऐसा अच्छा, ऐसा तो कुछ अभी कॉल कोई भी नहीं नहीं? आता कि बच्चे ठीक है, ठीक है, नहीं कुछ नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं। ओके ओके। तो अभी कोई नहीं है ना, मतलब तुम लोग ही नहीं सब नहीं, करते हो अभी कुछ? मैं ना थोड़ा बहुत हेल्प करने का ट्राई करता हूँ, मतलब पानी का बोतल भरता हूँ कभी कभी। हम्म। हाँ, और ना मैं मम्मी से पूछता हूँ कि कुछ हेल्प करो तो वो मना कर देती है। हाँ हाँ, मम्मी अभी बोलती है कि फिलहाल तुम पढ़ लो ना तो हो जाएगा। चलो नहीं, देखो इधर, मैं गेम खेलता हूँ ना सर। तो मम्मी को पसंद नहीं है? नहीं नहीं, मम्मा बोलती है, तू खेल तू खेल। अच्छा अच्छा। देखा कितनी मम्मी प्यार करती है तेरे को, दूसरी मम्मी रहती ना डांटती। हम लोग को तो हाँ बहुत डांटते थे गेम खेलते हो। हाँ वो ऐसा भी। अरे सर आपको पता चला क्या कि है ना, क्या? जो गेम में है ना, मैं ना टॉप 17% में आता हूँ। इंडिया में? हाँ, अरे सही, कांग्रेस। वो गेम में कौन सा गेम? कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। अच्छा, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर, उसमें 17th रैंक पे है तू? नहीं, टॉप 17% पे हो, 17 रैंक पे नहीं हो उस, अच्छा, लेकिन टॉप 17% में हाँ खेलने और वालों में? हाँ। ओके ओके, बहुत अच्छा है। चलो देखो इधर, ठीक है ना अभी ये? इसमें अच्छा क्या है, मतलब अच्छा नहीं खेलता हूँ मैं नहीं, बस। गेम नहीं, गेम क्या रिप्रेजेंट करता है पता है? कि योर माइंड हाउ मच टैलेंटेड इट इज। सर बहुत सारे लोग गेम को नेगेटिव हाँ लेते हैं, लेकिन मेरे को पता है हाँ ना, गेम जो अच्छा खेलता है ना, उसका माइंड बहुत हाँ, फास्ट रहता है, पता और है उसका मेरे को। माइंड रिलैक्स भी जल्दी होता है। हाँ सर, लेकिन है ना बहुत लोगों को गुस्सा भी आता है, खतरनाक वाला। हाँ, वो हैंडल नहीं कर पाते वो डिफीट को, हाँ इसके वजह से। चलो देखो इधर,
ओके, तो इलेक्ट्रॉन है ना वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, समझ में आया? हाँ हाँ, लेकिन होना क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ये वाला इक्वेशन होना चाहिए, 1/4πε0 Q1 Q1 Q2 Q2 R square इज इक्वल टू mv² अपॉन r, और ये R। होना चाहिए। हाँ अब जरा देखो सुनो, कुछ लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इधर घूमता है, कुछ लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इधर घूमता है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूमे, उसका घूम सकता एंगुलर है। मोमेंटम है ना NH/2π का मल्टीपल होना चाहिए बस। हाँ समझ में आया? तो अगर किसी ने पूछा कि यहाँ पे क्यों नहीं घूमता है, तो सिंपल, इधर mvr इज नॉट इक्वल टू NH/2 सर N इज द वो नंबर नंबर। जिस हाँ वो शेल का, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, हाँ, ये भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, और सब टू कांस्टेंट है। और 2 पाई तो पता है। तो सर हाँ, H 2 पाई को क्या लिख सकते हैं हम, H/2 पाई एच को? सिंपल, आप चाहो तो इसको 6.636 इंटू 10⁻⁻34 था, उसको हाँ 2 इंटू 3.1 से ये डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं है। इसका ट्रिक है अपने पास आगे, क्या है? इसको भी सॉल्व कर दिया है, जैसे सब ट्रिक का दिया है ना, इसको भी आगे सॉल्व किया। हाँ जैसे आपने मेरे को वो बोला था ना, अब H 12400। H न्यू नॉट, हाँ वो 12,400 वाला। तो सर इसका कोई वैल्यू है क्या वैसे? हाँ, इसका भी है, इसका भी आगे सॉल्व किया है ना, लेकिन इसकी जरूरत नहीं लगती अपने को, जिसकी जरूरत लगती है वो मैं बता दूंगा। हाँ, अच्छा। समझे? हाँ हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों पता है? इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ना तो इसका कुछ मतलब भी नहीं होगा ना, वो फिर क्या पूछेगा कि मान लो उसने बोल दिया n=2 हो गया, बराबर, हम्म। तो वो बोलेगा कि सेकेंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो वो तो अच्छा। सिंपल तुम क्या करोगे, यहाँ पे n का वैल्यू कितना रख दोगे, 2 रख टू। दोगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली एक राउंड फिगर आएगा, तो बच्चा ऑप्शन देख के ऐसे भी प्रेडिक्ट कर लेगा कि अरे यही ऑप्शन होगा। सर ये 6.636 को 6.6 लिख सकते हैं क्या? 6.636 को सिक्स। 6.6, हाँ 6.4 लिखते हैं लोग, 6.6 भी लिखते हैं, चलेगा। अच्छा। हाँ। कैसा होता है पता है, देख बेटा, कभी कभी क्या होता है, मैंने तुमको बताया ना, वो 45 क्वेश्चन में से है ना 25 झल्ले आते हैं, लेकिन 20 में से है ना 5 क्वेश्चन इतने गंदे देते हैं ना कि ऑप्शन ऐसे आते हैं, 4.12, 4.14, 4.16, 4.10, ऐसा गंदा ऑप्शन आता है। अच्छा। समझे? तो ये केस में ना अपने को एंटिक करना पड़ता है, मतलब उन लोगों ने ना ये 45 क्वेश्चन देके डिफिकल्टी लेवल सेट करके रख दिया है कि कितना हाँ क्वेश्चन, मतलब बोलता है ना कि ये 5% जो टॉपर होंगे ना उनको ये सब भी आना चाहिए, हाँ तो इन लोग सब लोग एम्स में जाएंगे। हाँ, समझ में? हाँ अब देखो ना, अभी मेरे को जैसे अगर सेग्रीगेट करना है कौन कौन गेमर अच्छा है, तो मैं गेम का लेवल रखूंगा ना, एक सबसे डिफिकल्ट लेवल एक पे रखूंगा, फिर हाँ सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर हाँ फोर्थ लेवल। आ रहा है? हाँ गेम में एक्चुअली उल्टा होता है, फोर्थ लेवल और डिफिकल्ट होता है। मैं हाँ बोल रहा हूँ कि ये 4 डिफरेंट गेम, हाँ समझा। तो सबसे डिफिकल्ट गेम है ना पहला वाला है, तो ये लोग ये 3 तक खेल लेते हैं, लेकिन जब ये पहले में आता है ना तो इनकी हाँ हालत खराब हो जाती हाँ है। हाँ तो जो वो खेल लेता है, मतलब वो इन सब का पापा है, ऐसा। हाँ तो एग्जाम में भी ऐसे करते हैं हम लोग कि 45 में से 20 सबके लिए रखते हैं, ताकि कोई ऐसा ना हो कि एग्जाम देने के बाद आए तो ऐसे घर पे लटक जाए कि अरे मेरा पेपर तो बहुत खराब गया। समझ में आया? उसको हाँ भी ऐसा फील होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। हाँ समझ में आया? तो इसीलिए लोग हाँ है ना मोटिवेट होके रिपीट करते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा पता है, कि कोई अगर ये रिपीट नहीं मैंने जो करेगा। हाँ 10 से 15% क्वेश्चन जो एकदम डिफिकल्ट लेवल वाले आते हैं वही दे देंगे ना, तो उनकी तो कंडीशन खराब हो जाएगी। हाँ समझा। और अपने इंडियन एजुकेशन थोड़ा है ना बेटा थियोरेटिकल टाइप ज्यादा है, इसीलिए देखो ना अपन ने कैलकुलेटर डेवलप कर लिया है, तो ये सब की क्या जरूरत है, बट फिर भी हाँ करवाते हैं कि हाँ पता है सर हाँ क्योंकि ह्यूमन है ना माइंड सर। शुड बी फास्टर देन एनीथिंग, इसके लिए हाँ करवाते हाँ अरे सर मैंने बहुत देखा है कि ना इंडिया के अंदर कैलकुलेटर कभी यूज नहीं किया है हम लोगों ने, मतलब हैं। एग्जाम के हाँ टाइम ऐसा, और बाकी जगह हर जगह यूज करते हैं सर। हाँ, तो इसीलिए होता क्या है पता है, अपने अपने इधर कैसा है, मतलब कि फिर वो बच्चे इसीलिए तो मैथ्स विथ्स में बहुत फास्ट रहते हैं। हाँ और तुम कभी भी कंपेयर करोगे तो फॉरेन यूनिवर्सिटी के कंपेयर में इंडियंस ही ज्यादा होते हैं, इवन हाँ इफ यू गो टू एमआईटी और ये सब जगह पे ऑल इंडियन स्टूडेंट्स आर ओनली ट्यूटर हम्म, ओवर देयर मैथ्स विथ्स। समझे? चलो देखो हाँ इधर, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूमेगा, होना क्या चाहिए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mv² अपॉन r, और इसको एक कांस्टेंट बोलेंगे k। ओके। के ऐसे हाँ ही हाँ जस्ट कांस्टेंट ले लिया मैंने, समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन mv बाय के। स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k
और इसको क्या लिख सकता हूँ, Q1 क्या है, Q1 चार्ज ऑन चार्ज, हाँ ऑन न्यूक्लियस। हाँ ओके। ठीक है, तो न्यूक्लियस का चार्ज कैसे लिखोगे, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। समझ में आया? हाँ सर Q2, न्यूक्लियस का चार्ज कैसे बताएंगे, कितने Q2 प्रोटॉन है, आ, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ वही, समझा ना? हाँ और R तो तो सुनो मैंने रेडियस होएगा नंबर, ना। हाँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैंने क्या ले लिया बताया बेटा, Z ले लिया, Z। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z ले लिया, ठीक है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होता है, E ले लिया। हाँ ओके। ओके ओके। सिर्फ इसके फर्क क्या होता है पता Z है, E स्क्वायर प्रोटॉन आ और इलेक्ट्रॉन जाएगा। में। हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में फर्क क्या होता है पता है बेटा, सिर्फ एक चीज का, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन वैल्यू सेम लेकिन रहता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्योंकि हाँ, और तभी तो इलेक्ट्रिकली दूसरी चीज न्यूट्रल देखो, होएगा। हाँ दूसरी चीज देखो, ये जो है ना ये फोर्स का इक्वेशन है, समझ में आया? और फोर्स है ना स्केलर, ये वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्या है, होता वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब समझ में आ रहा है, है, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। एज डायरेक्शन, हाँ दोनों चाहिए बराबर। हाँ लेकिन याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव, नहीं सर दे हाँ तो कैन बी इसमें है ना नेगेटिव ना, Q1, वेक्टर नो क्वांटिटी कैन वेक्टर बट कभी नहीं, दे कैनॉट स्केलर्स। बी सब्ट्रैक्टेड, हाँ हाँ, दे कैनॉट बी ऐसा ले लो, बट सब्ट्रैक्टेड, याद लेकिन रखना दे कैन बी नेगेटिव सर। वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं आती है। अरे सर तो देखो, हम अच्छा हमें ठीक है, जो, एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल दे। चलो हाँ, एक एक, रुको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ सर। हाँ हाँ, लाइक यू नो, ऐसे ऐसे तुम थियोरेटिकल ले सकते हो, बट एक वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैंने तुमको -5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ऐसा कोई फोर्स होगा क्या? नहीं ऐसा नहीं, हाँ ठीक है, मेरे को लगा कि ओके, सम्स के फिर हिसाब भी से फिर आप हो बोल रहे सकती हो। है, नहीं नहीं नहीं। तो इधर देखो, तो इसका वैल्यू क्या रख दूंगा, ZE, और इसका वैल्यू E। ई, तो देखो मैं यहाँ पे क्यों रख पा रहा हूँ, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का कुछ बोलता है ना, नेगेटिव चार्ज आप ले ही नहीं सकते, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो इसका नेगेटिव वैल्यू रख के है ना मतलब नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर है। क्या है, वेक्टर। वेक्टर। सर क्या? बाद में वो हाँ आर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होएगा। बराबर बराबर। हाँ हाँ समझ। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे क्या हो गया, R²। तो सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। अगर एक लाइन में लिखना है तो आई कैन राइट mv² अपॉन r इज इक्वल टू kZe² अपॉन r²। बोलो समझा? के क्यों लिया आपने, 1/k अरे था। 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के ले वन, लिया। हाँ लेकिन वो इज इक्वल टू Q1 Q2 था क्या। इधर देखो, यहाँ पे था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये देखो के लिया उसकी जगह पे, और Q1 की जगह पे ZE लिया, और Q2 की जगह पे E लिया। सर देखो आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन वो इज हम्म। इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 नहीं था। नहीं 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 नहीं, इंटू Q1 Q2 था, भूल गए क्या? इंटू था, तो सर हाँ नीचे हाँ, के आना चाहिए ना। नहीं नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का वैल्यू ही के है। अच्छा वो पूरे का वैल्यू क्या, मेरे को लगा नीचे का वैल्यू है बस। नहीं अच्छा नहीं, पूरे का वैल्यू के है, पूरे को कांस्टेंट लिया है। आगे चल के उसकी वैल्यू भी बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। सर एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, वो तुमको है ना फिजिक्स में सिखाएंगे, फिजिक्स में, मतलब मीडियम के ऊपर होता है, कौन से थोड़ा मीडियम में चार्ज है। एक्सप्लेन तो कर दो। देखो कैसा होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डिपेंड करता है कि आप मीडियम में किस में हो। तो हम लोग जिस मीडियम की बात करते हैं ना, वो वैक्यूम की बात करते हैं। हाँ वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम्म, अगर कल को तुमने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है या मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसकी परमिटिविटी जो है, मतलब वो चार्ज को कैसे अलाउ करता है मूव मूव करने के लिए, ये वो उसकी क्वांटिटी अलग अलग आती है। अच्छा मतलब मोशन ऑफ चार्ज इन एनी ऑफ द मीडियम। हाँ मतलब आप बोल सकते हो बहुत सारा फंडा जो है ना चार्ज का, इन मीडियम से रिलेटेड है। समझा? समझा। ओके। तो इधर देखो, तो ये फॉर्मूला आ गया, mv² अपॉन r इज इक्वल टू kZe² अपॉन r²। क्लियर? हाँ हाँ
अब यहाँ mv पे देखना, mv square मैंने is जो, equal to k हाँ ze square by r। हाँ वैसे लिख सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैंने यहीं पे रोका है, अच्छा। समझे? अब देखो आगे, मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो बोर मॉडल है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाँ, ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिथियम भी मतलब क्या? है, सिंगल, Li2+ भी आएगा, बाद में हीलियम का भी सिंगल आयन इलेक्ट्रॉन आएगा। स्पीशीज। हाँ हाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब जैसे सर, हाइड्रोजन हो गया, मेरे को एक क्वेश्चन है। हीलियम। सिंगल हाँ इलेक्ट्रॉन बोलो। स्पीशीज बोल रहे हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल की क्या? हेलो कहीं पे भी देयर शुड बी ओनली वन इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, किधर भी हो। सर। समझ में आया क्या? सर वो आवाज बहुत हाँ कट बोलो। रहा है सर। हाँ वो तुम्हारे इधर नेट डाउन होने है वाला है। एक सेकेंड सर, रुको, मैं देखता हूँ। सर एक सेकंड में आता हूँ। अरे आवाज। हाँ सर, आवाज आ रहा है, लेकिन मैं आता हूँ, एक सेकंड में चेक करके आता हूँ। हाँ तो सुन, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का याद रख, सर आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है। आउटर मोस्ट शेल। हेलो सर। हाँ हाँ, वो नेट थोड़ा दूर था। ठीक है अरे सुनो हो अभी, गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो समझो सिद्धार्थ, हाँ सर। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर जैसे देखो ये बेरिलियम का अगर तुम लिखते हो तो बेरिलियम कितना होता है, 4 होता है ना, हाँ बराबर? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 हुआ, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के न्यूक्लियस के बाहर एक ही शेल, पहले वाले शेल में ही होगा ना, तो उसको हाँ तुम वैलेंस शेल कह सकते हो, क्योंकि वैलेंस शेल वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट शेल सबका वही ना जिसमें लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका तो हाँ लास्ट शेल एक ही होगा, हाँ। सबका लास्ट शेल एक ही होगा, तो उसको वैलेंस शेल बोल सकते हो। तो देखो पर्पस क्या है एक इलेक्ट्रॉन का, मैं तुमको बता देता नहीं हूँ कि मतलब हाइड्रोजन में है सर, ना। सर हाँ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मतलब उसका कोई मतलब जो भी शेल है लास्ट, उसके अंदर मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? क्योंकि हाइड्रोजन का जो भी लाइन में आएगा उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होएगा। सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और तुम ये जो बोल रहे हो ना वैलेंस शेल, इसका कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने तुमको बताया ना, शेल मतलब क्या, जिधर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बराबर? हाँ हाँ तो अगर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है, तो सबका पोजीशन अलग अलग होगा, हाँ। तो फिर जिधर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो शेल में होगा, बस बात खत्म। नहीं सर, जैसे देखो हाइड्रोजन के अंदर पहले ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ। बाद में हीलियम के अंदर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। हम्म। बाद में लिथियम के अंदर 2 और 1 है बाद में। हाँ तो सर इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिर्फ हाइड्रोजन में है ना, हीलियम में कैसे आ गया लिथियम? ये देखो ना, हीलियम अच्छा, प्लस लिया है, प्लस। नहीं मैं अभी याद आया मेरे को वापस से। हाँ हाँ लिथियम हाँ 2 प्लस, बेरिलियम 3 हाँ। प्लस। हाँ समझ मतलब में। आगे आगे है ना सर, सबका ये निकाल देते हैं क्या हम लोग ऐसे ही? हाँ इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ताकि एक ही इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ाई करें, समझा? ओके तो इधर देखो सर, हाइड्रोजन का लेकिन कितना ऐसे है, तो 1। हर एक आ सकता है ना, देखे तो। हाँ लेकिन सबके केस में इतना रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, यहाँ तक ही देखा गया बस। अच्छा। क्योंकि प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा ना यार, और सब केस में इतने इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। हाँ। फ्लोरीन का निकाल पाओगे क्या 8 इलेक्ट्रॉन? नहीं नहीं इम्पॉसिबल। नहीं। तो इधर देखो, तो इसका Z कितना हो जाएगा, 2। Z मतलब एटॉमिक नंबर, इसका हाँ, Z 3, इसका Z
4 4, इसका Z 5। 5 तो एक चीज क्या देखा तुमने, जो आयन रहेगा ना उससे एक ज्यादा लेने का, ये एक देखो। ज्यादा रहता है। हाँ हाँ, तो ये ट्रिक मिल गई तुमको कि कभी आयन बोलेगा तो उसका Z वैल्यू उससे एक ज्यादा लेने की। हाँ। समझे? चलो अब अपन मेन पार्ट में आते हैं। अब मेरे को चुपचाप पढ़ाने देना, डाउट एक साथ पूछना, ठीक हाँ है? सर। हाँ अब अपन मैथमेटिकल पार्ट में आ रहे हैं, बोर मॉडल की। तो अब जो हेडिंग है वो है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर मॉडल। आ समझ में? हम्म। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में कैसा, बोर ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन वहीं पे घूमता है जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल होता है, एन h एच अपॉन। बाय 2 पाई है, 2 पाई। हाँ, ये पहला इक्वेशन बन गया बराबर। हम्म। और एक इक्वेशन क्या है, एम वी एम वी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन आर। आर इज इक्वल टू 1 बाय। अच्छा ठीक। हाँ, डायरेक्ट ये वाले फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे वो आएगा, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 4 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट Q1 Q1 Q2। Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अपन सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। मतलब कोई एक अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे घूमने वाला है ना, ये अपन देखने वाले हैं। तो समझा? सर नेट वापस से हम्म, पागल हो रहा है सर। ओके ओके, अब ठीक है। एक सेकेंड रुको। तो सुनो सिद्धांत, हाँ सर। सब हेलो। हाँ सर अभी बोलो। अभी हॉटस्पॉट से सब कनेक्ट लोग किया है। सब लोग हर रूम के लिए एक ही राउटर यूज करते हो? नहीं सर। क्या ये जो राउटर है ना, ये जो भी हम्म। पीछे का कमरा है ना वो सबके लिए रहता है, और बाद में आगे उसका एक्सटेंडर लगा है। हाँ, तो उसको क्या बोलने का बताया है, जो नेट वाला है ना उसको बोल के, मतलब है ना एक आता है, मतलब वो मल्टीपल देता है। मल्टीपल देता है तो मतलब? उस मल्टीपल मतलब जैसे बोलते हैं ना राउटर। अभी जैसे कंपनीज होती है ना, तो उसमें हर जगह थोड़ी राउटर होता है। जैसे वायर वाला वाईफाई रहता है ना, हाँ। वो वाला करवा लेने के लिए हर एक रूम में। अच्छा। लेकिन हाँ, तो सर सब रूम। मैं हम्म। बोल के रखा हूँ कि ये घर में ना एक वाईफाई से काम नहीं चलने वाला है। नहीं सुनते। हाँ हाँ हाँ। और लकी है ना, ये जो वाईफाई जो अभी मैं इसके लिए यूज कर रहा था ना, इसको इधर रहना चाहिए और बाहर हॉल के लिए एक अलग होना चाहिए। बराबर बराबर, वही 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 मैं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, इधर देखो। रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट मतलब क्या पता है, कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, समझा? हाँ कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन सर, घूमेगा, वो इसका कैलकुलेशन डायरेक्शन करना जो है। रहता है घूमने का, हम्म। वो पहले हाँ से हाँ। डिसाइडेड रहता है कि चेंज हो सकता है? अरे आगे चल के तुमको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता ही नहीं है एक्चुअली। वो बस रहता है। हाँ, उसकी पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ पे कि ऐसे। तो सर बोर को लेकिन क्यों पढ़ते हैं, हाँ सुनो सर, बोर को अगर ऐसे क्यों पढ़ बोला रहे है थे कि हम घूमता है तो सर इसका लोग? मतलब वो घिर घिर तो घिरेगा भी नहीं, क्योंकि वो कुछ एनर्जी लूज ही नहीं हो रहा उसका। हाँ, तो सुनो मैं आगे चल के बताऊंगा तुमको कि स्क्रोडिंगर आया, उसने क्या बताया पता है, ये सब हनी बी की तरह है, ऐसे ऐसे जैसे हनी 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 बी हनी कॉम के नजदीक ऐसे ऐसे करते रहती है ना, तो इलेक्ट्रॉन के इधर होने की पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी को ही अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक्चुअल में अच्छा। आज तक है ना, आज तक एटम को देखा नहीं गया है बेटा। नहीं सर, देखा है एटम का एक पिक्चर है सर, मैंने देखा था। हाँ हाँ, वो प्रेडिक्टरी है, प्रेडिक्टरी ऐसा होगा। नहीं सर, मैं ना एक ऐप था क्यूरियोसिटी करके, उस पर ना दिखाया था कि है ना साइंस का एक वो होता है कंपटीशन, क्या बोलते हैं, फोटोज के ऊपर अलग अलग फेनोमेना का ऐसा फोटोज लेने का और दिखाने का कि कितना मस्त होता है। तो उसके अंदर मैं देखा था कि किसी ने ना कुछ खतरनाक ही चीज बनाया था और एक सिंगल एटम दिखा था, एकदम छोटा था। हाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ तुमको कैसा है, पता है देखो, ये
ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज है। हाँ, इसके लिए गोल दिखाता है क्या? हाँ, पॉसिबिलिटीज है सर ये। लेकिन पहले बोला कौन कि इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है, ऐसा बोला कौन पहले? देखो ये सब कुछ है ना, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है बेटा, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उसके हाँ बेसिस पे। अभी जैसे तुम बाइक पे बैठते हो, तुमको हवा लगती है, तो यू फील लाइक देयर इज समथिंग व्हिच इज हिटिंग योर फेस। हाँ समझ में आया? फिर तुमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर तुमको पता चला कि उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे ही है ना, हमने एक्सपेरिमेंट किए जो सच आते हैं, तो हम मानते हैं कि ये सब होता है। आया सर। समझ में? हाँ सर, मेरे को फोटो मिला, लेकिन मैं आपको कैसे भेजूं सर? स्क्रीन शेयर करूं इसमें तो आपको दिखेगा। अरे व्हाट्सएप कर देना ना बाद में। ठीक है। ठीक है, देखो हाँ इधर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? तो पहले ये इक्वेशन से मैं क्या निकाल लूंगा पता है? वेलोसिटी निकाल लूंगा इससे, वेलोसिटी। हाँ देखो इसको वेलोसिटी क्या आएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई इंटू M अपॉन आर। इंटू 1/mr। समझ में हाँ आया? तो सर हाँ, अभी अब मैं इसकी। आगे का बोलूं? हाँ, हाँ, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। यस। या फिर क्यों सर सब्स्टिट्यूट किया पता है? सर हम क्योंकि ऐसा हाँ, ऐसा भी कर बोलो सकते हैं बोलो। ना कि ये जो ऊपर वाला है वो के जेड ई स्क्वायर वाला, तो उसके अंदर वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय हाँ, आर वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी एम। कर ठीक सकते है। बाद में जो वी स्क्वायर है, तो है ना वो वी का डालेंगे और बाद में एक को स्क्वायर कर देंगे, तो है ना हैं। हाँ हाँ बहुत सारा हाँ 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 फॉर्मूला। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, है पॉसिबिलिटी है, वो भी राइट है। अपन कौन सा ढूंढते हैं? जो सबसे इजीएस्ट वाला है। स्क्वायर हाँ इज ऑलवेज डिफिकल्ट ना। हाँ तो इसके लिए इजी वाला लिया। चलो अब इधर देखो। तो अब इसमें m ले लिया। हेलो। हाँ हाँ। ये देखो m और r, ये देखो ये ऐसे ही रख दिया और इसमें v की वैल्यू को रखा। तो v हम्म। की वैल्यू क्या थी? NH एन अपॉन टू पाई 2 पाई इंटू इंटू 1/mr। mr हाँ का स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देख लो ये इक्वेशन को अच्छे से। हाँ सही है। अब सुनो, इसमें बहुत सारे कांस्टेंट है। कौन कौन से कांस्टेंट है वो बताता हूँ। ये m इज व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, बाद में h/2 पाई। हाँ, r रेडियस है। n क्या है? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, हाँ, वो वेरिएबल है। वो h वेरिएबल है। क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, वो कांस्टेंट 6.636। 2 पाई भी। हाँ, सब कांस्टेंट है। ओके। पाई भी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक सर है वो ना? जो इंटू 1/mr, उसके अंदर m कांस्टेंट है क्या? हाँ हाँ, m कांस्टेंट है ना, वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। हाँ उसका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। आ समझ में? हाँ तो ये सारे कांस्टेंट है ना। अब ये कांस्टेंट का क्या वैल्यू रख के अपन सॉल्व करेंगे। हाँ समझे? हाँ लेकिन उसका सोल्यूशन है ना, कभी कोई पूछता नहीं है कि वैल्यू कैसे सॉल्व किए और कैसे आया वो सब कुछ। हाँ। समझे? ठीक है। हाँ अभी इसमें देखो बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले तो ये m कैंसिल हो जाएगा। हाँ। नहीं, कैंसिल हो आर गया। कैसे कैंसिल होएगा? ओके। हाँ आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ कैसे? देखो ये आर स्क्वायर है ना, तो ये आर हाँ स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। आया समझ में? हाँ। और कुछ नहीं ना? नहीं। तो आर इन एन। आर एन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये एन मतलब वेरिएबल है ना। कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो हाँ, सकता है, कभी 3। तो आर एन ले लिया और इसकी वैल्यू क्या आएगी? एन स्क्वायर एच एच स्क्वायर स्क्वायर बाय अपॉन 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ देख लो। 4 पाई स्क्वायर आया, बाद में हम्म, के जेड ई स्क्वायर आया, एम किधर से आया? एम, ये एम बचा है ना, ये स्क्वायर था, इधर 2 m था ना, एक ही m अच्छा, कैंसिल हुआ हाँ इससे। हाँ, ओके ओके, हाँ सही। राइट। अब सब कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये रेडियस का फॉर्मूला है सर? हाँ, अच्छा, तो ये ये इजी जीरो हो जाएगा। 0.582 या फिर ऐसा कुछ आता है ना? हाँ 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 हाँ, गुड। कहाँ पढ़ा था? वो आइलैंड के मॉड्यूल में। हाँ, तो ये आ जाएगा 0.529 इंटू
n स्क्वायर बाय Z। z एंगस्ट्रॉम। हाँ। और सुनो, इसके अंदर का सब कांस्टेंट का कैलकुलेशन आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा। ओके, और उसको सिर्फ एक ही एग्जाम में डील करते हैं, समझे? नॉट अ हाँ। पार्ट ऑफ सिलेबस। तुमको ये सब कुछ पता होना चाहिए। बोलो हाँ। क्लियर? हाँ। चलो, तो अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन फटाफट। अब इसके ऊपर यही क्वेश्चन आएगा तुमको, हाँ। सर और ये वो याद जो, भी रखना। हाँ, जो भी फॉर्मूला है पहले का, वो कोई हाँ उससे पूछ सकते हैं क्या कुछ भी? हाँ 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 हाँ, पहले के फॉर्मूले से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी के जेड आगे स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से क्या पूछेंगे? के जेड स्क्वायर अपन आर स्क्वायर से है ना, आगे आगे है ना, तुम देखो ना, आगे है, हाँ। मैं हाँ, बताता हूँ। अब क्वेश्चन तो बोलो। पहले कैलकुलेट रेडियस ऑफ हाँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट। कैलकुलेट करो फटाफट। एंड फोर्थ? बोहर ऑर्बिट, बोर बोर। बोहर, बोर ऑर्बिट, ठीक है। हाँ, बोर बोलो, बोहर बोलो, इंडियन एक्सेंट, यू नो ना। हाँ, तो आर एन इज इक्वल टू हाँ 0.529 तो देखो यहाँ पे इंटू n का एन वैल्यू चेंज स्क्वायर होते जाएगा। वन। हाँ तो n का वन। वैल्यू वन। लेकिन जेड का क्या रखूं? फिक्स जेड हाइड्रोजन। वन होगा ना, हाइड्रोजन है ना। लेकिन हीलियम भी तो, अच्छा नहीं देख, हाँ सही बोला सही। नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो पहले का 0.529, वेरी गुड। दूसरे का होएगा 2 है ना, तो 4/1, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.116 गुड, सेकेंड आगे वाले का का। करो। 116 बाद में 1.587 1.587 किसका? थर्ड का। लेकिन गलत है, रॉन्ग। ये गलत है, हाँ। अरे, मैं स्क्वायर करना भूल गया, मैं स्क्वायर करना भूल गया गलती से। 4.761 सही है। ये देखो लिखा है। अच्छा, और बाद में फोर्थ वाले का। फोर्थ का कैलकुलेट करो जल्दी। हाँ, मैं वो करना भूल गया था स्क्वायर, इसके लिए प्रॉब्लम आ गया। हम्म, मेरे को मेरा हैंड राइटिंग ही नहीं समझ में आ रहा है सर। बहुत दिन के बाद लिख रहे हो ना। एक सेकेंड, ये 2 है कि 3? हाँ 2 है। सिद्धांत अभी बहुत टाइम है बेटा, ये सब जो जो मैं करा रहा हूँ ना वो खत्म कर दो, ताकि हो आगे गया। आराम रहे। एक सेकेंड, 8464, 8.464 सही है। 8.864। ठीक है, चेक कर लो, एक बार फोर क्रॉस चेक कर लेना। सुनो, सिक्स 16, एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, ये 54, बाद में 12, 17, एक 30, 31, 3174 ऊपर, बाद में 0, बाद में 9250, जीरो को हटा सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं सर, मेरा सही है। कितना है? 8 पॉइंट। 464। यस यस, राइट है। क्यों? हाँ सर, वो 8 नहीं आ सकता, वो 8.864 नहीं आ सकता,
8 पॉइंट वही है। सुनो, अभी इसको है ना याद कर लेना है, ऑलवेज रिमेम्बर। तो अभी जो तुम्हारी शॉर्ट नोट्स वाली बुक होगी ना, हाँ उसमें ये हमेशा लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा, इतना जगह कि तुम सोच नहीं सकते। अच्छा। समझे? अब सुनो, अब तुमको R2 माइनस R1, R3 माइनस R2 और R4 माइनस R3 करना है। चलो करो फटाफट। ये सब क्यों करना है लेकिन? कर, तो पहले एक रिजल्ट आएगा, उससे पता चलेगा तुम। कि मैं कर दूं, डायरेक्ट लिख दूं वैल्यू? हाँ सर आप लिख दो। ओके, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये 0 पॉइंट कितना है, 2.116 माइनस 0.529। हाँ ठीक है ना? हाँ तो ये 5 हो गया, ये हाँ। 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 5। 5 6, 1.685। कुछ से दूसरा देखो, सबके अंदर कुछ ऐसा नहीं सीक्वेंस इससे जो टाइप आएगा क्या? इस इससे जो रिजल्ट आएगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 माइनस 6 5, ये 4, ये 6 और ये 2.645। और देखो एक लास्ट वाला, 8.464 माइनस 4.761। 3.605 आएगा। 3 पॉइंट 605 आएगा। नहीं मैं पूछ रहा हूँ सही है कि? अरे हाँ सर ये बहुत सिमिलर है देखो। वो जो पॉइंट के बाद सेकंड आता है ना नंबर, उनमें से 4 4 माइनस हो रहा है। और सबसे पहला नंबर है ना 1 2 3 जा रहा है। इसमें से 1 माइनस हो रहा है, मतलब 1 ऐड होते जा रहा है। इधर देखो, हाँ अभी अभी ऐसे इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ऐसा कंक्लूजन निकलता है कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला रेडियस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, बराबर ना? हाँ देखो ना, बढ़ते जा रहा था वैल्यू, ये वैल्यू बढ़ते जा रहा था ना, हाँ ये हाँ। राइट। बट जरा एक चीज तुमने क्या ऑब्जर्व की, पहले और दूसरे के बीच का गैप देखो कितना है, हम्म। ये गैप है, बराबर। हाँ दूसरे और तीसरे के बीच का गैप देखो क्या है, ज्यादा है और मतलब। चौथे का हाँ और भी ज्यादा है। और भी ज्यादा है। तो याद है स्कूल में तुम ऐसे बनाते थे, ये इक्वल डिस्टेंस। नहीं मैं कभी इक्वल डिस्टेंस में क्लियर? नहीं बनाया हूँ। अच्छा, तू हमेशा ऐसे गैप देखे, ऐसे गैप हाँ बनाते जाते हो क्या? हाँ हाँ। किसने सिखाया था तुमको ये? अरे नहीं सर, क्योंकि है ना मैं सोच रहा था कि अगर है ना इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इतना पास में रहेंगे तो रिपल्शन तो पक्का होने वाला है। हाँ, अच्छा अच्छा, झूठे झूठे। अरे सच्ची में तेरे को सर। उस टाइम पे इतना तेरे को थोड़ी मालूम था। अरे नहीं सर, केमिस्ट्री के अंदर है ना हमें ये इसके बारे में बोलते रहते थे मिस के है ना। ये कभी कभी कोई कोई आइटम्स है ना इतना सारा ले नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का बहुत रिपल्शन होता है। तो मैं सोचा कि मेरे को ये चीज ध्यान में रखना है क्योंकि हर टाइम मेरे ओके दिमाग से ओके, उड़ जाता है ये चीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ B3+ आयन एंड सर आपने रेशियो बोला तो दो आएगा ना ऐसा? फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन। ठीक है। ओके, इधर देखो, तो थर्ड बोर ऑर्बिट किसका, B3+ का। उसका और वेट उसके कितना है बाद सर? फिफ्थ बोर ऑर्बिट Li2+ का। फॉर्मूला भूल गए ना? नहीं फॉर्मूला याद है। मैं इसका वेट क्या है? 4 8 है क्या बेरिलियम का वेट? अरे सर फॉर्मूला याद है। बेरिलियम का सिखाया था ना बेटा, एक जो चार्ज रहेगा उससे ज्यादा, Z = 4 लिख लेने का। और हाँ लिथियम का Z = क्या आ जाएगा, 3, बोला था ना, इससे एक ज्यादा। ट्रिक हाँ। भूल गया, ऐसे ही भूलेगा एग्जाम में। अरे नहीं वो फिर नाम खराब करेगा और मैं सबको अरे क्या नहीं बोलेगा, सर मैं हाँ मास मैं मैं यस सर से मास पढ़ा हूँ। अरे मैं मास पूछ रहा था सर। ओके ओके, चलो कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ 0.529 इंटू एन स्क्वायर। तो 9 बाय कितना 4
होल अपॉन 0.529 इंटू कितना, फिफ्थ, तो 25 बाय जेड जो है 5, 0.529 कैंसल, ये कैंसल, 9/4 इंटू 5/25। 5/25 कैसे आया? देखो सर, अरे एक सेकंड। लिथियम का Z 3 आएगा ना बेटा। Z3 क्यों आएगा? लिथियम का Z 3 ही होता अरे है। अरे एक सेकंड, मैंने क्या किया सर, मैंने ना ऑर्बिट को स्क्वायर कर दिया और ऑर्बिट को ही Z डाल दिया। ओके इधर देखो, R3/R5 क्या आ जाएगा? आर थ्री नहीं बाय आर नहीं फाइव नहीं 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 नहीं, मैं कर रहा हूँ जीरो मैं कर रहा पॉइंट हूँ मैं कर रहा हूँ मैं फाइव कर रहा टू हूँ। नाइन इंटू N² बाय Z ना। हाँ, 529 तो 3 का अपॉन, स्क्वायर 4। दूसरा R5 किसका है? सर लिथियम का। तो जीरो फो पॉइंट फाइव एक सेकेंड, एन, अच्छा एक सेकेंड, जो 3 है वो अपना ऑर्बिट का नंबर है और Z नीचे आएगा। मैं पता नहीं क्यों थ्री जो है, कंफ्यूज हाँ, थ्री जो कंफ्यूज ऑर्बिट का नंबर है वो ऊपर है और Z नीचे है। हाँ, 0.529 कैंसिल हो जाएगा। बाद में 9/4 इंटू, ये क्या किया आपने, 9/4 इंटू थ्री थ्री बाई बाय ट्वेंटी फाइव 25। ओ सर, मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मेरे को आता तो था लेकिन घोटाला हो गया एकदम, ठीक है नेक्स्ट अजीब हो क्वेश्चन। गया। हाँ सर। कैलकुलेट कैलकुलेट circumference, diameter and हाँ area of हाँ fourth Bohr orbit ठीक है। of B3 + I। एन होएगा 4, BE, तो ये Z होएगा 4। बाद में हाँ सरकमफरेंस बोला है, तो सबसे हाँ, पहले तो सर्कमफ्रेंस का रेडियस फाइंड फॉर्मूला। करूंगा, 2πr। वेरी गुड। सबसे हाँ, पहले तो डायमीटर रेडियस, डायमीटर। रेडियस को डबल कर दो। हाँ, फिर एरिया। एरिया ऑफ सर्कल πr²। हो गया। चलो अब ये बाद में करना तो। नहीं सर, 5। फॉर्मूला आ गया, अभी तू कर लेगा इजीली। फिर को सिर्फ रेडियस का नहीं वैल्यू बता बस। नहीं नहीं नहीं, मैं वो कर रहा हूँ सर। सिर्फ 6, रेडियस का वैल्यू बता बस। 0.529 इंटू 4। कितना आएगा? क्या गलत है? कितना आएगा? अच्छा कितना कितना, आएगा? हाँ कर रहा हूँ सर। अच्छा 2.116। हम्म, और चलो बाकी का आज छोड़ दो जगह। डायमीटर होएगा हाँ हाँ, बाकी का बाद में करना। वो इजी है, देखो फोर इधर। पॉइंट टू थ्री टू हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने ये नंबर पूरा किधर सुना है, 4.232। 4.232 किसका? डायमीटर है, हाँ 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 हाँ। लेकिन मैंने किधर तो ये सुना है, और एक अभी अभी आज, अभी कैलकुलेशन किए थे ना उसमें, इधर देखो। इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ बोर ऑर्बिट। ध्यान से सुनना। हाँ ये कर दिया ना, ये कर दिया मतलब हो गया। एक सेकेंड रुको, फिर अपन एच नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ेंगे। इक्वल टू, हाँ Li अच्छा 2 plus fifth Bohr orbit of Li 2 plus ion is x. हाँ Then calculate radius of third Bohr orbit. Third Bohr orbit of helium 2 plus ion in terms of x. ठीक है।
सोचो सोचो। मतलब सिद्धार्थ मैं कैसे कर रहा हूँ पता है बेटा, तू मेरी क्लास अटेंड कर लेगा ना, इसके बाद एलएम की बुकलेट सॉल्व कर लेगा इजीली, समझा? मैं सर मेरे को थोड़ा सोचना दो अभी। ओके ओके ठीक है चल। अच्छा इसके अंदर सर दोनों के अंदर Z3 है। कैसे Z3 है? सर देखो तो सही, Li2+He2+। एक कुछ सेकंड गड़बड़ सॉरी। हुआ मतलब आपका सर, देखा? सर क्वेश्चन गलत है, मेरा आंसर राइट हो जाएगा ऐसे ही सर। सर मैंने सॉल्व कर दिया। कितना आंसर? अरे सर क्वेश्चन गलत है, मेरा राइट है मतलब। अभी सही कर दिया ना क्वेश्चन? नहीं सर मेरी स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है कि आपने कुछ। अच्छा ठीक ठीक अरे ठीक यार, है, नहीं 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 नहीं, ठीक है हाँ। वैसे भी मैं बोलूँ ना तो मैं गलत नहीं था, पता है क्या? बताओ कैसे। कैसे? He2+ का तो भी उसका Z का नंबर है ना बेटा, 2 ही होता है। सर लेकिन Z नंबर। आपने मेरे को कैसे समझाया था, जो भी ऊपर रहेगा उससे एक ज्यादा Z। हाँ ठीक है, मेरी बिल्ली मुझे से मैं आऊँ। इसको 3x डाल देता हूँ। सर मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ सर? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। 2 मिनट का सम है। अरे सर एक सेकेंड। अरे बाप रे। कर दूं मैं? हाँ सर। ये देखो इधर। सर तुमको क्या दिया है? Li2+ दिया है ना बेटा? हाँ तो Z कितना हो जाएगा? 3। हाँ N कितना हो जाएगा? 5। तो रेडियस हाँ 5 का क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, बराबर ना? हाँ ये पूरे का वैल्यू क्या है? X। हाँ तो अब दूसरे का निकालता हूँ, किसका? He+ का। Z क्या होगा? 2। N क्या है? 3। राइट। हम्म तो यहाँ पे R3 क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू कितने का स्क्वायर? 3 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2। बोलो समझा? हाँ ये इक्वेशन 1 हो गया। राइट। हाँ उसने अपने को क्या पूछा है? हीलियम आयन इन टर्म्स ऑफ एक्स पूछा है ना? हाँ। एग्जैक्ट नहीं पूछा, इन टर्म्स ऑफ एक्स पूछा है। तो ये देखो, सर क्या जीरो मैं लिख पॉइंट सकता हूँ? फाइव टू नाइन को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाए वो x के पास। हाँ तो ये देखो ना, वही बराबर बोल रहे हो। 25/3 इज इक्वल टू एक्स। x। राइट। तो हाँ 0.529 इज इक्वल टू 3x/25। हाँ, तो ये 0.259 का वैल्यू इधर रख उसको देना। x में डाल दो। हाँ 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 तो R3 क्या आ जाएगा? 3x/25 इंटू 9/2। समझ में आया? हाँ। तो क्या आ जाएगा? 27x/, खाओ ब्रिटानिया 50/50। वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। आ समझ में? हाँ सर हाँ, ये अच्छा क्या समझा कितना ये अच्छा इजी समझा। समझा? अरे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। समझा? हाँ इसीलिए सर। तो बोल बेटा, तेरे को मैंने बोला कि अगर तूने ये कर दिया ना तब थोड़ा काम
हो गया, समझा? चलो, अब जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हो ना, ये थोड़े हायर ऑर्डर के आते हैं ना, हायर ऑर्डर के। हायर ऑर्डर मतलब थोड़े से पूछे। मैथ्स रिस्पेक्ट, मतलब मैथ्स के नॉलेज का ज्यादा इसमें यूज होता है। हाँ। पहला, मतलब ये ग्राफ रिलेटेड है। अरे बाप रे। हाँ ठीक है सर। हाँ, अब मेरे को ग्राफ बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके ओके ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था? रेडियस इन nth इज इक्वल टू जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट फाइव टू फाइव टू नाइन नाइन इंटू एन इंटू स्क्वायर अपॉन जेड। इंटू वन बाय जेड किया मैंने। अब अलग फॉर्म में किया इसको, हाँ ठीक समझा है। क्यों किया हाँ वो बताता हूँ मैं तुमको। तो ये लिया मैंने y, y एक्सिस का y लिया, बराबर। ओके। ये y एक्सिस पे रहेगा और ये x एक्सिस पे, समझे? आया ना? एक सेकंड। ऐसे ऐसे इधर देखो, समझा। ये ऐसे हुआ, ये ये ऐसे हुआ, ये ऐसे, अरे सर इसको सम लिया y, हाँ y और इसको क्या लिया? एक्स। x, बराबर ना? y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, समझा? हाँ और यहाँ पे लिया z। तो एक हाँ इक्वेशन क्या बना? y इज इक्वल टू mx। ये m क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। पढ़ा है कभी हाँ स्लोप? हाँ पढ़ा है पढ़ा है। व्हाट इज स्लोप, जरा बताओ तो। वो थीटा एंगल पे जितना रहता है उसको स्लोप बोलते हैं, मतलब जो हाँ, एंगल एंगल, पे। हाँ, हाँ एंगल मेड विद पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। हाँ स्लोप का एक दूसरा नाम भी है बेटा, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। हाँ सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे c है ना, वो जीरो है। हाँ ओके। समझ में आया? तो ये हाँ। लाइन ऐसे आएगी, ये देखो ऐसे, हम्म। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कभी भी आएगा तो ऐसा बनाओगे, बोलो समझा? हाँ लेकिन समझा इस समझा? हाँ लेकिन अभी इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ स्लोप। हाँ आएगी ना, अभी दूंगा ना इसके आगे। पहले सिखा तो लूं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूंगा तो तुम बोलोगे ये कुछ समझा ही नहीं, कुछ भी पूछ रहे हो। पहले समझा तो लूं कंसेप्ट। हाँ सर। ओके, पहला वाला ग्राफ क्लियर ना? हाँ हायर ऑर्डर है ये, जल्दी तुमको नहीं मिलेगा। वो मैंने बोले थे ना, ये 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे टाइप के आते हैं इंटिक, अच्छा। मतलब पढ़ाए भी नहीं जाएंगे बहुत सारी जगह। तो उन लोग मतलब अभी जैसे तुम्हारे पास तो नोट्स होगा ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो तुम कंपेयर कर लेना कोचिंग से तुम्हारे, ठीक है। बराबर? हाँ हाँ, तो अब दूसरा देखो, दूसरा ग्राफ आर एन वर्सेस जेड का। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला क्या था अपना? आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन एन स्क्वायर स्क्वायर इंटू वन वन बाय बाय जेड। जेड। हाँ तो ऊपर वाले ग्राफ में तो मैंने डायरेक्ट 1/z ले लिया था, पता है ना? हाँ लेकिन अब एंटी क्या बेटा, थोड़ा क्या ये लिया मैंने y, और हाँ ये लिया आप सिर्फ x। हाँ अब थोड़ा सा एंटी हो गया, समझ में आया? अपना हाँ। इक्वेशन कैसे बन रहा है? y इज इक्वल टू m इंटू वन अपॉन एक्स आर। अब अच्छा ये वाला ठीक है। तुमने इक्वेशन नहीं पढ़ा होगा, नहीं कि पढ़ा है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं तो पढ़ा। ये मैं बता देता हूँ तुमको, ये शायद नहीं पढ़ा होगा, मैथ्स में सिखाएंगे तुमको, और नहीं सिखाया तो मैं ही सिखा देता हूँ अभी। ये देखो, ये अपना y एक्सिस, ये x एक्सिस। यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ? आर एन, और यहाँ पे क्या ले लिया? z। जेड। अब जरा ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, अगर अगर x का वैल्यू मैं 0 रख दूँ तो? तो ओरिजिन पे। हाँ, तो y इंफिनिटी आएगा ना? हाँ इन्फिनिटी आएगा मतलब। हाँ, और अगर y का वैल्यू 0 लिख दूँ तो x इंफिनिटी आएगा। एक्स इन्फिनिटी आएगा। हाँ, तो जरा देखो एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, देखो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये देखो, ये ग्राफ देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है? x का वैल्यू अगर बहुत कम तो z का वैल्यू बहुत कम। हाँ तो z का वैल्यू बहुत कम, तो z ऑलमोस्ट ऐसे पीछे आएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा, इधर जाएगा। तो इधर y का वैल्यू देखो कितना जा रहा है, पैरेलल जा रहा है ना, हाँ मतलब इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। हाँ समझ में? हाँ और वैसे ही इसका देखो अभी, किसका? y का वैल्यू। y का वैल्यू मैं क्या करता हूँ? 0 करता हूँ, मतलब इधर नीचे लेके आता हूँ, ऐसे पीछे पीछे पीछे, हाँ क्योंकि 0 तो इधर है ना। तो ये हाँ देखो, ये एकदम 0 के नजदीक आता है, तो इसका वैल्यू देखो पैरेलल ही है। बोलो समझा? हाँ या फिर नहीं समझ रहा है तो ऐसे देखो, एक और मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। मैंने मान लो
ये एक वैल्यू ले, ये z की r की एक वैल्यू ली, ये वाली, समझा? हाँ या फिर ऐसे ले लो, ये z की वैल्यू ले ली, बराबर। हाँ हाँ, अब जरा r का वैल्यू चेक करो इसके रिस्पेक्ट में, देखो मैं वही कर r रहा कितना था। कम, r कितना कम है ना। हाँ समझ में आया तो सर, मैं वही कर रहा था। हाँ, तो सुनो बेटा, इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया समझ में? हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे, ये ऐसे हाइपर करोगे ना, बोला ऐसे। मतलब जो कर्व आया वो। राइट राइट राइट, ये हाइपरबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आएगा, इलिप्स आएगा, पैराबोला आएगा, ये सब हाँ, मैथ्स में सिखाएंगे। और रेक्टेंगुलर क्यों बोला है? रेक्टेंगुलर ऐसे ज्वाइन करोगे तो ऑलमोस्ट एक ऐसा उल्टा वाला ज्वाइन करोगे तो रेक्टेंगल बनेगा, हाँ। रेक्टेंगल का आधा पार्ट, हम्म। समझा? हाँ सर। एक्चुअल में उसका मीनिंग सब अलग होता है, वो मैथ्स में सिखाएंगे। हम्म। देखना वहां पे पढ़ लेना, अगर कुछ वो डाउट रहेगा तो मेरे बाद को बता। बाद में पढ़ाएंगे हमें शायद से। हाँ हाँ हाँ, तो ये वाला ग्राफ क्लियर ना? हाँ। अब ये देखो क्या है, आर एन वर्सेस एन स्क्वायर, आर एन वर्सेस एन स्क्वायर, ये वाला ग्राफ, ठीक है? ठीक है तो अपन फॉर्मूला देखते हैं, आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू। सर, इसका मतलब जब आर एन में आपने 1/z लिया था तो बढ़ रहा था, तो अभी एन एन स्क्वायर का ऑपोजिट होएगा ना? नहीं नहीं, एन स्क्वायर भी वैसे ही आएगा ना, क्योंकि देखो ये वन कांस्टेंट है, जेड भी क्या है, कांस्टेंट है ना, हाँ, और ये पूरा भी कांस्टेंट है, तो व्हाट यू कैन से, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल टू एन। हाँ, और और बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब, लॉजिकली भी जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अपना नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेगा रेडियस भी बढ़ेगा। हाँ इसीलिए तो ग्राफ आया बेटा, ग्राफ बहुत लॉजिकल होता है, मतलब तुम ग्राफ देख के ना फट से बता सकते हो, और ग्राफ को समझना, नहीं तो तुम्हारी है ना इसमें बैंड बच जाएगी। अरे नहीं सर, मेरे को समझ में आता है, मेरे को बस पसंद नहीं है। अच्छा ये देखो, आर एन वर्सेज एन स्क्वायर, इसका ग्राफ बेटा ऐसे आएगा। वो सबसे फालतू जो टेम्परेचर का होता है ना सर, जिसके अंदर वो ग्राफ वाला करते हैं, वो बहुत गंदा लगता है मेरे को। चलो ये वाला क्लियर। हाँ। एक और है, मतलब दो, एक ग्राफ और है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है ग्राफ का, ठीक है? बोलो सर। हाँ देखो, एक और कंसेप्ट है, सर आर एन सर वर्सेस मुझे एन। है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, ग्राफ का सब में आ सकता है, लेकिन क्यों? डिपेंड करता है कि कैसा टाइप ऑफ सम है, ग्राफ में भी कैसा मतलब। देखो अगर तुमको कुछ नहीं आता है ना सिद्धार्थ, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है, ये इसका प्रॉब्लम। अरे सर लेकिन देखे तो नहीं वो नहीं, इधर देखो, अगर एग्जाम में नहीं कर पाते तो वो बात की बात है, वो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर तुमको कंसेप्ट ही नहीं आता ना वो, नहीं नहीं, तो मतलब मैं मानता हूँ कि इसका प्रॉब्लम। कंसेप्ट आता है और एग्जाम में भी अच्छे से हो, लेकिन है ना सर, मेरे को बहुत ज्यादा करना पड़ा ग्राफ के लिए, जितना मतलब जरूरत से ज्यादा करना पड़ा ऐसा। नहीं 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 नहीं, ऐसा, अरे अपना सिस्टम तो यार एकदम अलग है ना, देखो ना सिद्धार्थ, क्रिकेट में कैसा होता है, क्रिकेट में तो ऐसा होता है कि बॉलर उस टाइम पे बॉल डालेगा, वो एंटिक बॉल डाल सकता है, लेकिन अपने पास तो सफिशियंट टाइम है, और अपने को ये भी पता है कि बॉल किधर से आएगा और कौन सा बॉल आएगा, राइट? हाँ क्वेश्चन पता है, यही पूछने वाला ये हो, पता है मेरे को नीट का लोग ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं ना नीट बहुत डिफिकल्ट है। अरे भाई, इसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं वो भी अपने को पता है, इसका कंसेप्ट कहाँ तक है वो पता है, सब कुछ पता हाँ है। देखो हाँ। डिफिकल्ट एग्जाम है ना, एक ही होती है, ये वाली, एडवांस, या फिर ये। पता है क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स नहीं है। अच्छा। हाँ, तो लोग पूछ लेंगे कुछ भी एंटीक चीज, तो फिर कैसे बताएंगे, समझे? बट देखो ना, फिर भी ह्यूमन क्लियर करते ही है ना। हाँ, रेडियस इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन एन स्क्वायर स्क्वायर इंटू बाय। 1/z। हाँ अब जरा देखो, यहाँ पे ग्राफ में है ना, पहले मैंने एन स्क्वायर को ही लिया था पूरा, पता है ना, पूरे के ग्राफ बनाए थे, ये पीछे वाला अगर तुम लोगे, ये देखो पूरा एन स्क्वायर को ही एज एक्स ले लिया था, बराबर ना? हम्म। आया ना? लेकिन अब भी है ना बेटा, अभी सिर्फ मैं एन को एक्स ले रहा हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है,
अब पूरा स्क्वायर नहीं आएगा उधर, अब सिर्फ है ना एन आएगा, एन। हाँ, तो देखो ग्राफ कैसा एंटिक है। वो ऐसा जाएगा क्या, ऐसा कर्व ऐसा वाला? वेरी गुड वेरी गुड, हाँ कब जाएगा, कब जाएगा, राइट। तो ये देखो आर एन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे एन आ गया, राइट। तो ये हम्म। देखो ये हो गया क्या, वाई, और ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। हाँ। तो ऐसे आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। हम्म। ये ग्राफ आ गया, और ये ग्राफ ऐसा है। हम्म। ऐसे आएगा, बोलो समझा। हाँ। इसको इसको बोलते हैं बेटा, नाम मैं बता देता हूँ, याद रखना। इसको बोलते हैं पैराबोला। हम्म। क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो बताओ कितने ग्राफ सीखे तुमने अभी तक? 3, नहीं, 4। 4। 4। हम्म एक 1/z का, एक सिर्फ z हम्म का, एक n स्क्वायर का और एक n का। वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया। हाँ। चलो अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन, हाँ सर। ये ग्राफ है आर एन वर्सेस 1/z का। मतलब आर एन फॉर्मूला वर्सेस आएगा वन y बाई इज इक्वल टू mx। जो भी होगा, देखो। वही होएगा सर। हाँ हाँ, तो इधर देखो इसने क्या बोला है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, राइट। हाँ। और इधर आर एन दिया है, और इधर दिया है 1/z, राइट। ओके। और ऐसे है ना, दो लाइन दे दी है उसने। एक ये लाइन है, तो किसका रेडियस ज्यादा है, ऐसा? सुनो तो पहले, ये दो है, उसने बोला कि ये ए का है ग्राफ और ये बी का है। हाँ समझ में। हाँ। तो बोलता है कि कौन सा एच का है और कौन सा हीलियम का है। अच्छा, h कौन का सी लाइन मतलब? एच की है और कौन सी लाइन एच ई प्लस है, मतलब ये एच है और एच ई प्लस है, कि फिर ये एच है या फिर एच ई प्लस है, समझा। हाँ, जो हीलियम है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो छोटा है हाइड्रोजन से। नहीं नहीं, तुम खुद से सोच के, खुद से जो कुछ भी करो, मेरे को सिर्फ आंसर बता दो बस, फिर मैं एक्सप्लेनेशन सुनूंगा, पहले कर लो अपना। सर बी वाला हीलियम का होएगा, ए वाला हाइड्रोजन का होएगा। बी वाला? हीलियम का और ए हाइड्रोजन का। कैसे बताओ। सही है। हाँ हाँ सही है। आ, सर मैं ना वो सबसे पहले तो वैल्यू सोचा दिमाग के अंदर कि चलो वन इसका वन यूनिट का वैल्यू ले लो सब में। बाद में ना मैं देख रहा था कि ऐसा जाके आर का वैल्यू कितना होएगा करस्पॉन्डिंग टू हर एक वैल्यू और ये। तो है ना, अगर है ना हीलियम का एटॉमिक रेडियस कम है तो उसका जो भी वैल्यू रहेगा ना वो आर के वैल्यू हाइड्रोजन के वैल्यू से कम ही रहेगा देखे तो। और उसके हिसाब हाइड्रोजन की से, वैल्यू से कम है। हाँ तो उसके हिसाब से मेरे को मिल गया सर। ओके ओके, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन था इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। सर वो अभी टीचर के हिसाब से तो नहीं होएगा लेकिन मेरे को समझ में आ गया ना वैसे। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं तुमको जो बताता हूँ वो एक बार सुन लो सिर्फ। क्या है पता है, मैं देखो ऐसे बोलता हूँ। सर या फिर एक हाइड्रोजन का जेड, एक फॉर्मूला भी था ना y2 माइनस y1 वो वाला करके। नहीं नहीं वो सब लगाने की जरूरत नहीं। देखो ओ अगर नहीं। Z1 है, Z1 है और Z इज इक्वल टू 2 है, तो जिसका Z बड़ा होगा, यहाँ पे देखो हाँ सही, वो भी सही है। R इज इक्वल टू, R इज इक्वल टू क्या है, 0.529, 29, हाँ। ओके, इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/z है, बराबर है ना। हाँ। तो ऐसे सोचो, जिसका Z ज्यादा उसका RN कम, कम होएगा, हाँ। और जिसका Z कम उसका उसका RN आर एन ज्यादा। ज्यादा। हाँ। तो ये देखो इधर देख लो हाँ तो किसका R सर ज्यादा है। सर देखे तो जो मेरा था एक्सप्लेनेशन वो वैसे ही था। मैं बस हाँ उसको बट इतना, मैं अच्छा कन्वे नहीं कर पाया उसको सही, वरना ओके मैं ओके, ऐसा ही सोचा था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं बस चलो बोल नहीं पाया ये ऐसे तरीके में। ओके ओके। तो ठीक है, अभी सिद्धांत यहाँ तक अपन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा कौन सा, वेलोसिटी का।
हाँ सर, वेलोसिटी का 2.182 है हाँ इंटू 2.18 जेड बाय एन। इंटू 10 to the power 8 Z/n एन, हाँ देखा सर, याद है मेरे को। सेंटीमीटर पर लेकिन सेकेंड। एमस्ट्रॉन्ग करना है तो 2.182 और वो 10⁻⁹ आएगा ना? एंगस्ट्रॉन क्यों कर रहा है इस पे? नहीं, मीटर पर सेकंड, सॉरी, मीटर पर सेकंड। मीटर करोगे तो 10 to the power 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा, हाँ। हाँ, तो इससे सारा रिलेटेड डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। आज का होमवर्क क्या है तुम्हारा? बोलो पढ़ू खुद से। वो पूरा एलन का। बोर का रेडियस का सब खत्म कर देना है। हाँ ठीक है। ठीक है। नहीं तो एक काम करो, इसके पहले का जितना जो कुछ भी रहेगा ना, वो सब खत्म करो। नहीं, ये उसके श्रेया के पहले पास का एक सब हो और बुक गया। है। उसके पहले का तो सब हो श्रेया गया। के पास एक बुक है, यूएसएस करके है, सुनो। हाँ अब इसमें से उठाओ और एटॉमिक स्ट्रक्चर को करना है। दो ही बुक तुमको सॉल्व करना है, एक ठीक है सर। यूएसएस और एक एलन का मॉड्यूल, बस। ठीक है सर। और ये दोनों कर लिया, फिर चैप्टर खत्म। ओके ठीक है। तो यूएसएस का उठा के सब रेडियस का, हालांकि यूएसएस में तुमको इतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट फिर भी फटाफट कर देना सब। ठीक है सर। कहाँ तक करना है? रेडियस तक। हाँ एंड सी यू टुमारो सेम टाइम। और बेटा जल्दी जाग जाने का। हाँ, अरे सर मुझे लगा समझे? कि आज संडे है तो मोस्टली नहीं होएगा सर। ऐसा कुछ नहीं है, क्लास डेली रहेंगे। क्यों पता है? देखो मैं तुमको बताता हूँ, मैं सिर्फ है ना, ये जब तक लॉकडाउन चल रहा है ना बेटा, तब तक ही फ्री हूँ, नहीं तो तब फिर क्लासेस लग जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बार क्लासेस में जाता है ना, उसके बाद टाइम नहीं रहता यार। हाँ ओके, तो मतलब जितना समझे? तो अभी हो लॉकडाउन, रहा है तो होने दो ऐसा। हाँ, तो मैं तुम्हारा है ना फाउंडेशन कंप्लीट करने वाला हूँ। मतलब केमिस्ट्री का जो बेसिक्स है ना, बताया था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ पीरियोडिक हाँ टेबल, हाँ नेचर हाँ। ऑफ केमिकल बॉन्ड और जीओसी, अगर ये खत्म कर दूंगा ना, हम्म। तो तुम्हारा ये जो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड जिस दिन खत्म होगा ना, ऐसा मानो कि तुम्हारी 20% केमिस्ट्री खत्म हो गई। बस। हाँ, बहुत टाइम लगेगा नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड को, 30-30 घंटे लगेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। अरे बाप रे। समझे? ठीक लेकिन है, उसके हाँ। बाद है ना, तुमको बेटा ये एश्योरिटी देता हूँ मैं कि केमिस्ट्री में ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा सब आसान है। हाँ ठीक है। ओके सर। समझे? तो हाँ तुम जो बोलता हो वो काम करो। बाय, हाँ। मिलते हैं। ओके बाय सर, थैंक यू सर।